लड़का बारिश में छाता लेकर चल रहा था। तभी एक साइकिल उसके पास से गुजरी और गंदा पानी उसके चेहरे पर उछल गया। उसी वक्त उसने देखा कि एक लोमड़ी बिना छाते के बारिश में चल रही है, तो वह हैरान होकर आंखें मलने लगा। उसने कभी इतनी बेखौफ लोमड़ी नहीं देखी थी। जिज्ञासावश लड़का उसके पास जाकर उसे छाता देना चाहता था, लेकिन लोमड़ी फिर से बारिश में चली गई, क्योंकि वो बारिश का पानी इकट्ठा करना चाहती थी। लड़का भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब लोमड़ी फिर दूर चली गई तो लड़का थोड़ा उलझन में पड़ गया, लेकिन अगले ही पल उसने समझ लिया। वह आगे बढ़ा और लोमड़ी का हाथ पकड़ लिया। दोनों मिलकर एक दुकान पर गए और एक कांच की बोतल खरीदी। बाहर निकलते समय लोमड़ी ने लड़के के लिए छाता खोला, लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया और छाता उलटकर जमीन पर गिर गया। तभी दोनों को अचानक एहसास हुआ, अरे ये तो एक बड़ा बर्तन बन गया। फिर दोनों ने छाते की हालत की परवाह किए बिना उलटे पड़े छाते में बारिश का पानी इकट्ठा करना शुरू किया। यहां तक कि जब बिजली कड़की तो भी वो पेड़ के नीचे जाकर उसे हिलाने लगे ताकि ज्यादा पानी मिले। जहां ज्यादा बारिश होती वहीं दौड़ पड़ते। थोड़ी ही देर में छाता पानी से भर गया। अब लोमड़ी को वापस जाना था। वे एक पुल के नीचे पहुंचे और देखा कि पुल के दूसरी ओर मौसम एकदम साफ था। लड़के ने मुस्कुराकर लोमड़ी को अलविदा कहा। उसके जाने के बाद लोमड़ी छाते में भरा पानी लेकर भागी। असल में वो बारिश का पानी उसने अपनी छोटी फूलों की बगिया सींचने के लिए इकट्ठा किया था। अगले दिन जब आसमान साफ हुआ, लड़का उत्साहित होकर उसी पुल के नीचे पहुंचा, लेकिन हैरानी से देखा कि जहां कल जंगल था वो अब गायब था। उदास होकर वह सड़क पर चलने लगा और उन जगहों से गुजरा जहां उसने लोमड़ी के साथ समय बिताया था। तभी उसने जमीन पर लोमड़ी के पैरों के निशान देखे। वो उन निशानों का पीछा करते हुए सीढ़ियां चढ़ गया, जहां उसे धूप में रखा छाता और वो फूल मिला। लड़के ने पीले फूल को उठाया और गहरी सांस ली। उसकी खुशबू ने उसका मन मोह लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जो दूसरों को खुशियां देता है, उसके अपने हाथों में भी खुशबू रह जाती।